भाषा में फल साहित्य संसार में। और जब भी हम बुलाते वाणी वंदना को गाते, चली आती हंस पर होकर सवार माँ। चली आती हंस पर होकर सवार माँ। चली आती हंस पर होकर सवार माँ। जय माँ भारती। और अब शिल्पा। माँ शारदे के चरणों में मेरा शतशत नमन। माते शारदे तुमको नित नित हम सब मिलकर शीश झुकाते। पद्म आसीन माँ वरदायिनी माँ, हम मंगल गान सदा ही गाते। हे हाथों में पुस्तक अंक में वीणा, हे हाथों में पुस्तक अंक में वीणा, मातृ कृपा से वर हम हे पाते। जो माँ को अतिशय प्रिय होते वो सारे जगत में रंग है जमाते। जो माँ को अतिशय प्रिय होते वो सारी जगत में रंग है जमाते। माते शारदे तुमको नित नित हम सब मिलके शीश झुकाते। माते शारदे तुमको नित नित हम सब मिलके शीश झुकाते। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय शिल्पा जी। इतनी सुंदर हमें वाणी वंदना से आपने लाभान्वित किया, मंच गौरवान्वित हुआ। यूं ही आते रहा कीजिए, हमें वाणी वंदना मधुर कंठों में कोकिल स्वरों में सुनाते रहा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। माँ वीणा वादिनी की मधुर वंदना हमने सुनी आदरणीय शिल्पा जी के मुखारबिंद। माँ वीणा वादिनी का आह्वान मंच पर हो चुका है और आप सभी को महावीर जन कल्याणक दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और अब मैं मन समर्पित करती हूँ आदरणीय सतीश शिकारी जी को। जय जिनेन्द्र। जय भगवान महावीर। माँ सरस्वती के आराधना के पश्चात हम भगवान महावीर की वंदना और वंदना के पूर्व नमस्कार महामंत्र, तो उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर निधि बोथरा जैन जी को कि वे नमस्कार महामंत्र प्रस्तुत करें और साथ ही भगवान महावीर की वंदना भी। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर निधि बोथरा जैन जी, स्वागत है आप। आभार आदरणीय। पुनः माँ वीणा वादिनी को नमन। मंचासीन सभी काव्य मनीषियों को सादर नमन, वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हमको नमन पंच परमेष्टि को सादर नमन। कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप जपो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरहंताणं, नमो श्री सेत्थाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवछायाणं, नमो लोये सवसागुणं, नमो लोये सवसागुणं। ऐसो पंच नमो कालो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सव्य सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। नमस्कार महामंत्र की जय। अब महावीर भगवान महावीर की एक वंदना आप सभी के समक्ष सादर समर्पित है। वर्धमान की वसुंधरा पर वर्धमान का ध्यान करे,
हम प्रज्ञा पर प्रस्थान करें, हम पथ अपना आसान करें। निष्ठाओं की नव यात्रा के पथ पर अपने चरण धरे, निष्ठाओं की नव यात्रा के पथ पर अपने चरण धरे। हम संयम का सम्मान करें, हम प्रज्ञा पर प्रस्थान करें, हम प्रज्ञा पर प्रस्थान करें। भगवान महावीर के चरणों में शत शत नमन। पल पल स्मरण करें हम प्रभु महावीर का नाम, पल पल स्मरण करें हम प्रभु महावीर का नाम। मन से नैनों से अधरों से करते तुम्हें प्रणाम। ओ मन से नैनों से अधरों से करते तुम्हें प्रणाम। साधना के स्रोत भगवन, सत्य के सुयोग तुम, प्रेरणा के पथ पर जैसे प्राण के प्रयोग तुम। संहारा कर्मों को कर शौर्य पूर्ण संग्राम, संहारा कर्मों को कर शौर्य पूर्ण संग्राम। मन से नैनों से अधरों से करते तुम्हें प्रणाम। ओ मन से नैनों से अधरों से करते तुम्हें प्रणाम। प्रेरक बने प्रेरणा का पावन प्रसाद दो, उतरे आत्मा में गहरे कुछ ऐसे संवाद दो। महावीर बनने का दो एक नया आयाम, ओ महावीर बनने का दो एक नया आयाम। मन से नैनों से अधरों से करते तुम्हें प्रणाम, मन से नैनों से अधरों से करते तुम्हें प्रणाम। वीतराग बनने की जब जागृत हो भावना, क्षण क्षण नजदीक होगी साध्य की संभावना। संकल्पों के बल पर होंगे पूरे अंजाम, हो संकल्पों के बल पर होंगे पूरे अंजाम। मन से नैनों से अधरों से करते तुम्हें प्रणाम, मन से नैनों से अधरों से करते तुम्हें प्रणाम। पल पल स्मरण करें हम प्रभु महावीर का नाम, पल पल स्मरण करें हम प्रभु महावीर का नाम। मन से नैनों से अधरों से करते तुम्हें प्रणाम, मन से नैनों से अधरों से करते तुम्हें प्रणाम। जय महावीर। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। धन्यवाद आदरणीय। जय मैं तू। आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुदेश श्रीवास्तव जी को मंच उद्बोधन हेतु। आदरणीय भैया सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि बहन। सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान महावीर की आज 2625वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं पटेल परिवार की ओर से, आप सब की ओर से उनके चरणों में नमन निवेदित करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से अन्य काव्य गोष्ठियों से अलग है।
और सभी हमारे वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, और मेरा अपना मानना है कि आप सभी के जो भी विचार होंगे, जो भी रचनाएं होंगी, वो एक नई दिशा देंगी, एक नए आयाम की ओर ले जाएंगी, और हम सभी का एक दूसरे का ज्ञानार्जन करेंगी। ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी से एक निवेदन ये जरूर करूंगा कि विषय पर ही रहें। आप 2 शब्द में बोले, 2 लाइन में बोले, गद्य में बोले, आप पद्य में बोले, अपनी बात को आप चाहे जिस ढंग से बोले, लेकिन विषय पर ही रहें, ताकि आयोजन को एक सार्थक ऊंचाइयों तक हम लोग ले जा सकें। कविता, कहानी और विभिन्न विषय और स्वच्छंद विषय के लिए हमारे पास बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे पटल। तो दिवस विशेष की गरिमा का हमें ध्यान रखना है, विषय विशेष की गरिमा का ध्यान रखना है, और हमें अपने अनुभवों को, वो हम गद्य के रूप में या पद्य के रूप में, अपनी समय सीमा के भीतर हमें अपनी बात को रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को जरूर महसूस करेंगे और उसी के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। मैं इस पटल की संस्थापिका बहन निधि बोधरा जी का हृदय से आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि वह ऐसे अवसरों का भरपूर लाभ उठाती है, और कम समय में भी उनका ये प्रयास रहता है कि आयोजन हो। संख्या बल का कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, जो भी समय होता है, जो लोगों की भी उपस्थिति होती है, और साथ में शब्द शिक्षा मंच के हमारे आदरणीय अग्रज सतीश दादा का सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा रहता है। तो ये हम लोगों के लिए भी एक खुशी की बात भी है, और हमारे व्यक्तिगत के लिए या निधि के लिए व्यक्तिगत ये हमारे एक गौरव की बात है कि हमें एक अभिभावक के तुल्य उनका स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमें सतत मिलता है, जिससे हम अपने कार्यक्रम को संचालित करने में, सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने में, या उसको सफलता की ओर ले जाने में कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला या कमजोर नहीं महसूस करते। और शायद पटल के इस आयोजनों की सफलता का यही राज है। तो मैं आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ, एक बार सतीश दादा को पुनः प्रणाम करता हूँ, और मंच पे हमारे बीच में जितने भी लोग उपस्थित हैं, आदरणीय सीएल दीवाना जी, देवीदीन अविनाशी जी, अवधेश दादा, राम प्यारे जी, मामा जी, और आर्यन लाल जी, भारती जी, और हमारे बीच में डॉक्टर ओम ऋषि जी भी उपस्थित हो गए हैं, अनीता बहन, ओम प्रकाश दादा, सभी को मैं नमन निवेदित करता हूँ, सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, और आज के इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ने के लिए निधि बहन से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार आदरणीय भैया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे मंच उपाध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर सतीश शिकारी जी को सभी का स्वागत अभिनंदन हेतु आदरणीय आप सम्मान सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय मां शारदे। प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म दिवस पर आयोजित इस वंदना गोष्ठी में सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और जहां तक मानवीय गुणों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जितने भी मानव के अच्छे गुण एक मानव में होना चाहिए, वे अगर किसी जगह एक रूप में मिलते हैं तो जीवन में निश्चित रूप से मिलते हैं। और अहिंसा को माना गया है, लेकिन अहिंसा का मतलब यह नहीं कि हम किसी जुल्म सहें, तो उसका मार्ग भी है। मैं आप सभी सुधी जनों को इस अवसर पर महावीर जन्म कल्याणक दिवस पर बधाई देता हूं, और इस
वंदना गोष्ठी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके और दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय। हमारे मध्य जुड़ चुकी है हमारी मन सलाहकार आदरणीय अनीता वाजपेयी जी, वर्धा, महाराष्ट्र। आज के इस आयोजन हेतु उनके कुछ शब्द सुमन वो भी हमें अर्पित करें मंच को। आदरणीय आप सम्मान सादर आमंत्रित है। धन्यवाद आदरणीय। और आज भगवान महावीर की जयंती है और आप सभी को शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। और एक बहुत सुंदर अवसर है कि आज हम सभी जुड़कर इस विषय पर अपनी काव्य प्रस्तुतियां देंगे। और एक बहुत सुंदर अवसर के साथ साथ आज भगवान महावीर का जो है, हम उनके बारे में क्या कहें। एक विश्व को सत्य, अहिंसा और विश्व को शांति का संदेश प्रदान करने वाले भगवान महावीर का जन कल्याणक दिवस है आज। तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जितने भी साहित्यकार इस मंच से जुड़े हुए हैं आज की इस काव्य गोष्ठी में, सभी को हार्दिक बधाई और सभी को मेरा सादर वंदन। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय। हमारे साथ मंच पर जुड़े डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी, एटा उत्तर प्रदेश से। आदरणीय राम मनोहर लाल जी, रायबरेली से। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी जी, परोना कुशीनगर से। सादर नमन वंदन। जय जिनेंद्र। आज की इस काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। गोष्ठी का शुभारंभ करें। कवियों को आमंत्रित करने का समय पर्याप्त हो चुका है, तो चलते हैं आज की इस काव्य गोष्ठी का भाव्य प्रारंभ करने के लिए। बन जाऊं महावीर, दृष्टि कुछ ऐसी दे देना, ऊर्जा के आंगन में न प्रवृष्टि कुछ ऐसी दे देना। कड़ू बंधनों पर प्रहार, मुष्टि वह दे देना। छंछन बने सुरक्षित देव, सृष्टि वह दे देना, सृष्टि वह दे देना। शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। तो सर्वप्रथम आज के इस आयोजन में हम कवि कवयित्री में आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर पंकज कुमार बर्मन जी, कटनी, मध्य प्रदेश से, जो मंच पर भी उपस्थित है। आदरणीय आप सादर आमंत्रित है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। प्रस्तुत नमन उन रचनाकारों को जो भावों की अलख जगाते हैं, शब्दों में सांसें भरकर जीवन के गीत सुनाते हैं। आज यहाँ ये सभा सजी है रसधार लिए संवादों की, जहाँ विचारों की पतंगे उड़े अनुभूति के उन्मादों की। कोई लिखेगा प्रीत की गाथा, कोई विरह की पीड़ा गाए, कोई अर्थात के जलते प्रश्नों पर सत्य के दीप जलाए। हृदय से निकली कविता जब आत्मा का रूप बन जाती है, वही सृजन की साधना, वाणी की पूजा कहलाती है। आइए इस नव संध्या में हम स्वर सृजन के लहराए, भावों के रंगों से मिलकर नव काव्य पुष्प चढ़ाए। आज की शीर्षक पे आते हैं। धरा के कण कण में जब हिंसा की हलचल थी, तब एक मौन ने जन्म लिया, जिसने बोलना नहीं जीना सिखाया। न कोई शंख बजा, न नगाड़े गूंजे आकाश में, फिर भी एक क्रांति उतरी धवल प्रकाश की तरह। उसने कहा अहिंसा क्षमा संयम, यही
राजपथ है और राजा बनकर नहीं संयमी बनकर चला गया। हर तप में करुणा झलकी, हर मौन में संदेश मिला। नयन मूंद कर जिसने जिया, उसने कर ब्रह्म को छुआ। आज भी हर शांत चेहरे में की झलक मिलती है। हर करुणा भरे उस वक्त में वीर की आत्मा मुस्कुराती है। जो भीतर देख सका वही बाहरी बंधन तोड़ गया। सच्चे निर्वाण का राही संसार से नाता छोड़ गया। हर जीव में आत्मा बसती, हर घर में प्रभु का वास। जिसने यह पहचान लिया, उसे मिला निर्वाण का। त्याग दिया मोह का बंधन, छोड़ दिया क्रोध का शाप। शांति क्षमता साधना से बनाया जीवन को परिपाक। ना सिंहासन की अभिलाषा, ना स्वर्ण मुकुट की चाह, केवल आत्म साक्षात्कार में पाया परम प्रभु का राज। उसके चरणों की धूल से पावन हुआ ये जहां। उसके उपदेशों में छिपा है सदियों का सत्य विधान, सदियों का सत्य विधान। धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपको सुंदर काव्य पाठ के लिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय अविनाश खरे जी, पुणे महाराष्ट्र से। आदरणीय आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय अविनाश खरे जी, पुणे महाराष्ट्र, हमारे मध्य उपस्थित हैं। अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है आदरणीय आप सादर आमंत्रित हैं। शायद आवाज नहीं जा रही है। क्रमांक को आगे बढ़ाते हुए क्रमांक 3 पर आदरणीय डॉक्टर मीना कुमार। हेलो। हाँ आदरणीय, स्वागत है। सादर नमन बंदन, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद दीदी जी। नेटवर्क का समस्या है तो मैं चंद पंक्तियां आपके सामने रखूंगा। त्रिशैलानंदन भगवान महावीर के जन्म कल्याण के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार लेफ्ट होके पुनः जुड़िए, तब तक हम किसी और साहित्यकार को आमंत्रित करके उनसे सुनते हैं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्रमांक 3 पर आदरणीय डॉक्टर मीना कुमारी जी परिहार, जो मंच पर उपस्थित नहीं है। आवाज नहीं आ रही आदरणीय आपकी। नेटवर्क की समस्या है। आप एक बार लेफ्ट होकर पुनः जुड़िए। ऐसा करूं क्या? अच्छा हाँ, एक बार देखिए, शायद समस्या का समाधान हो जाए।
जी जी जी, ऐसा ही कर दो। धन्यवाद आदरणीय। आदरणीय भारती संचेती जी, काठमांडू, नेपाल, हमारे मध्य उपस्थित है। भारती जी, सादर जय जिनेन्द्र, हार्दिक अभिनंदन आपका। धन्यवाद निधि जी। माँ शारदा को वंदन करती हूँ। उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी को भगवान महावीर जन्म कल्याण की हार्दिक शुभकामनाएं। जंग एक भी लड़ा नहीं, फिर भी जग को जीत लिया। अहिंसा अपरिग्रह अनेकांत का हमको मंत्र दिया। उस जगत के तारक महावीर को कोटि कोटि वंदन। उनकी राह पर चलकर आओ हम भी तोड़े भौतिक बंधन। आज 2624वीं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैन धर्म भारतवर्ष की शान है। अहिंसा, संयम, तप जिन शासन की पहचान है। कविता भगवान महावीर पे मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत करती हूँ। क्षेत्रीय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के वर्धमान। वैशाली के कुंड ग्राम क्षेत्र शुक्ल तेरस जन्मे अभिराम। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थल पावापुरी। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को स्थापित नक्षत्र में ज्ञान ज्योति नक्षत्र में ज्ञान प्राप्ति। महावीर के प्रमुख सिद्धांतों को में अनेकांत कल्याणकारी। दान, क्षमा, शील की प्रतिमूर्ति आपकी छवि मंत्र मुग्धकारी। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहकारी। भगवान के विचार वस्तु, व्यक्ति एवं जगत जीवनकारी। 30 वर्ष की आयु में त्यागा राज वैभव। होकर विरक्त करके धारण संन्यास। चले आत्म कल्याण के पथ। महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर कल्याणक दिवस बनाते। मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में दीप सजाते। महावीर का चिन्ह सिंह, रंग उनका स्वर्ण। जियो और जीने दो का सिद्धांत उनका मूल। जीवन त्याग और तपस्या से उनका ओत प्रोत। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जय जयकारी। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जय जयकारी। ओम अरम। ओम अरहम। सादर जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, जुड़े रहा कीजिए। इस बार काफी दिन हो गए, शिकायत समझिए मेरी। धन्यवाद आपका। थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ थी मेरी। आप जुड़ा कीजिए। जैसे आज बुलंदी आ गई ना तबीयत में, उस बुलंदी को रखिए बरकरार। आज महावीर स्वामी के जन्म कल्याण पर बुलंदी आई है। मैंने कहा आज से शुरुआत कर लेती हूँ फिर। तो फिर आज से धन्यवाद सबका पुण्य दिन से जब तक शुरुआत की है तो वो शुरुआत को बीच में रोके ना, उसको निरंतर रखे गतिमान। जरूर। मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अविनाश खरे जी, पुणे महाराष्ट्र को। आदरणीय अगर आप मंच पर उपस्थित है तो सादर आमंत्रित है। आवाज आ रही है? हाँ, आप बराबर आ रही है आदरणीय। धन्यवाद जी। स्वागत है। पटेल को नमन वंदन करता हूँ। त्रिशलानंदन भगवान महावीर के जन्म कल्याण के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए मैं अविनाश खरे पुणे महाराष्ट्र से कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसका विषय है महावीर जन्म कल्याण दिवस। माता त्रिशला का पुत्र है वो जो महावीर कहलाया। जन्मा था वो राजमहल में, पर अहम क्षणिक न आया। महावीर ने त्याग महलों का कर वैराग्य ही अपनाया। सत्य का दीप प्रज्वलित कर जग में प्रकाश फैलाया। जियो और जीने दो का संदेश, जियो और जीने दो का संदेश फैलाया जगत में।
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, अपरिग्रह है उसके अनुयायी। जन्मा था उस राजमहल में जहाँ वैभव ऐश्वर्य था। सफलता की राह को जिसने स्वाध्याय बतलाया। जीत कर अपने इंद्रियों को जो जिनेंद्र भी कहलाया। जीत कर अपनी इंद्रियों को जो जिते जिनेंद्र भी कहलाया। 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, 5 समिति, 6 नियम उसका ज्ञान है। नंगे पांव चलकर दुनिया को जिसने सही रास्ता दिखलाया। जग को जीत कर इस जग में महावीर वो कहलाया। महावीर वो कहलाया। अंत में सीमाओं का युद्ध विजेता, सीमाओं का युद्ध विजेता युद्धवीर कहलाता है। सीमाओं का युद्ध विजेता युद्धवीर कहलाता है। लेकिन जिसने मन को जीता है, लेकिन जिसने मन को जीता है वो महावीर कहलाता है। वो महावीर कहलाता है। धन्यवाद। अति सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी, उन्नाव उत्तर प्रदेश से। आदरणीय दादा सादर आमंत्रित है। जी निधि बहन जी, मंच पे उपस्थित सभी श्रेष्ठ रचनाकारों को सादर वंदन। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आज उनकी जन्म तिथि मना रहे हैं हम लोग, जो कि अहिंसा परमो धर्मा और जियो और जीने दो, ये 2 सूत्र उन्होंने हम सबको दिए, जो इनमें पूरा सार निहित है जीने के लिए। प्रस्तुत है मेरी एक रचना, महावीर स्वामी मेरे जग के एक बार फिर आओ। महावीर स्वामी मेरे जग के एक बार फिर आओ। पाठ सहिष्णुता और सौम्यता जन जन को समझाओ, जन जन को समझाओ। मचा हुआ कोलाहल जग में, मचा हुआ कोलाहल जग में, वाद विवाद अनर्गल सब है। सत्य अहिंसा के अनुयायी हमें सही राह दिखलाओ, सही राह दिखलाओ। अगला देखें, दीप सत्य का किया प्रज्वलित, दीप सत्य का किया प्रज्वलित, नव प्रकाश था आया। संदेश दिया मन भावन जो, जियो और जीने दो सबको भाया। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य और चार के अनुपम ज्ञानी, मां त्रिशला का प्रिय पुत्र परम ज्ञानी महावीर कहलाया, महावीर कहलाया। अगला, राजघराने में जन्मे, राजघराने में जन्मे पर अहम तनिक भी ना पाया जिसमें, मन लगा नहीं, भोग विलास मन नहीं लगा, मन लगा नहीं। त्यागा वैभव वैराग्य भाव आया उसमें, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र थे तन के उनके श्रृंगार प्रमुख। सिद्धार्थ पिता का अंश था उसमें, पर राह अलग अपनाया, राह अलग अपनाया। अगला देखें कि सुगढ़ चरित्र काया सुंदर, सुगढ़ चरित्र काया सुंदर पर चिन्ह सिंह का पाया। चित्त नहीं रमता बातों में, स्वाध्याय सफल पथ पाया। पंच महाव्रत अणुव्रत समिति 6 नियम के अनुपम ज्ञानी, जिनके बल पर जीती इंद्रियां और नाम जिनेंद्र कहलाया, नाम जिनेंद्र कहलाया। कि नंगे पांव चले जग में, अंतिम है
कि नंगे पांव चले जग में, घूम घूम कर राह दिखाई। मानवता का शंखनाद कर मुन ने जीने की राह सुझाई। जग कैसे जीता जाता है, जग कैसे जीता जाता है, इंद्रिय शोधन है मंत्र प्रमुख। महावीर मुनि की सीख यही जीवन जीने का मंत्र कहाया। यह जीवन जीने का मंत्र कहाया, जीवन जीने का। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय दादा, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर सुदेश श्रीवास्तव जी, गोंडा उत्तर प्रदेश को। आदरणीय भैया सादर आमंत्रित है। भैया माइक खोल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद निधि बहन। और बहुत ही शालीनता के साथ आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तो मैं एक बार पुनः ये उम्मीद करूंगा कि ये शालीनता हमारे कार्यक्रम के अंत तक बनी रहेगी। और भगवान महावीर के चरणों में पुनः नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ, और एक रचना आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। आप सभी का ऐसे आशीर्वाद चाहूंगा। सिद्ध साधक स्वामी महावीर जी। सिद्ध साधक स्वामी महावीर जी पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला की संतान 24वें तीर्थंकर स्वामी का आज है 2625वां जन्म। तीर्थंकर के रूप में स्वामी ने सारे जग को दिया ज्ञान। मानवता ही है मानव का गुण, प्राणी में है खोजे भगवान। प्राणी में ही खोजे भगवान। दया धर्म करुणा का दिया उपहार है। सदा सत्य का मार्ग दिखला गए। हिंसा जात पात का विरोध कर त्याग तपस्या में सारा जीवन जिए। त्याग तपस्या में सारा जीवन जिए। अहिंसा परमो धर्म का पालन कर दुनिया वालों को इसका संदेश दिया। समता को जीवन में कर आत्मसात, समदर्शी एक रूपता का भाव जिया। समदर्शी एक रूपता का भाव जिया। वेद का संपूर्ण भंडार था उनमें। 30 वर्ष की उम्र में किया गमन। 12 वर्षों की गहन साधना से साल वृक्ष की छाया में पाया आत्म दर्शन। प्रेम सद्भाव का देकर सिद्धांत, जग में करुणा का किया प्रसार, और दया भाव का दीप जला सिखलाया मानवता का व्यवहार। और दया भाव का दीप जला सिखलाया मानवता का व्यवहार। सिखलाया मानवता का व्यवहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति भैया, सादर आभार आपका। अब क्रमांक की ओर चलते हैं। क्रमांक 6 पर आदरणीय डॉक्टर देवीदीन अविनाशी जी, सुमेरपुर हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आदरणीय आपसे सम्मान सादर आमंत्रित है। जी, हम उपस्थित हैं और आज भगवान महावीर जी के जन्म दिवस पर काव्य गोष्ठी रखी गई है। बहुत ही सुंदर है और सार्थक है। उनके विचारों पे चलकर ही यहाँ लक्ष्यों की प्राप्ति पाई जा सकती है। तो देखिएगा, पटल पे जो भी उपस्थित हैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। महावीर जी भगवान हो गए, सत्य ज्ञान दर्शाया यहाँ, कर्म धर्म अपना करके वे सबको राह दिखाया यहाँ। ज्ञान की महिमा जान जनाया, जो भी जाने सफल हुए, भेद द्वेष मन से त्यागे, जब आपादि सब खोए, अज्ञानी नतमस्तक हो गए, उनकी शक्ति जब जानी, महावीर जी भगवान हो गए, सत्य ज्ञान दर्शाया यहाँ। सत्य अहिंसा मार्ग
में चल के सोते हुए को जगा गए, सोते हुए को जगा गए। अंधविश्वासों से मुक्त कराया, स्वयं यहाँ विज्ञानी भये। योगी भोगी भक्त आदि को ढंग जीने का बताया यहाँ, महावीर जी भगवान हो गए, सत्य ज्ञान दर्शाया यहाँ। जैन धर्म के हुए प्रवर्तक, जाने माने सकल जहां, मन वाणी को ही जीत लिया, जीत इंद्रिय कहलाए यहाँ। उसने जिसने उनका किया अनुकरण, भटके ना वो यहाँ वहाँ, महावीर जी भगवान हो गए, सत्य मार्ग दिखलाया यहाँ। वे कहते जैसे जो भी यहाँ करेंगे, यहाँ शांति सब यहाँ पाते, समय एक सा कभी रहे ना, पल धीरे धीरे जाते। मानवता धर्म कर्म पूजा का मंत्र स्वयं अपनाया यहाँ, महावीर भगवान हो गए, सत्य ज्ञान दर्शाया यहाँ। कर्मों के फल भाग्य कहाएं, जो जाने माने जग में, अपनी मंजिल पा जाएंगे, काल से जीत जाएं जंग में। अविनाशी वे अमर हो गए, जो जाने वो भी हुए यहाँ, महावीर जी भगवान हो गए, सत्य ज्ञान दर्शाया यहाँ। कर्म धर्म अपना करके वे सबको राह दिखाया यहाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को पटल पे उपस्थित जी। सादर आभार आदरणीय, सुंदर प्रस्तुति आपकी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पुष्पलता शर्मा जी, पुष्प, रतलाम मध्य प्रदेश से। शायद हमारे मध्य अभी तक जुड़ी भी नहीं है। आदरणीय पुष्पलता शर्मा जी, पुष्प, रतलाम मध्य प्रदेश। क्रमांक 8 पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अम्बे कुमारी जी, बोधगया बिहार से, जो अपनी चुलबुली मुस्कान के साथ हमारे मध्य उपस्थित है। सादर आमंत्रित है आदरणीय। जी जी, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज भगवान महावीर का जन्म दिवस है। और हमारे देश के इतिहास में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर दो ऐसे तपस्वी हुए जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर और अपने त्याग के बल पर एक ही तरह से राज्य में परिवार से निकल करके विश्व को उन्होंने शांति का जो संदेश दिया वह अनुकरणीय है, और आज की 21वीं सदी में ज्यादा अनुकरणीय है, क्योंकि आज की 21वीं सदी भोगवादी बन चुकी है। मैंने कविता एक छोटी सी लिखी है, सुनिए। ज्ञानियों का देश भारत, ज्ञानी उत्पन्न हुए यहाँ, अपने ज्ञान की आभा से चमत्कृत विश्व को किए यहाँ। जब जब धरती तपती है, शीतलता की बूंदें गिरती है, इस धरा को ताप से बचाने महापुरुषों का जन्म होता है। ऐसे ही महापुरुषों में है तीर्थंकर भगवान महावीर, अपनी कठिन तपस्या से जगती का कल्याण किया। वैशाली के कुंड ग्राम में था इनका जन्म हुआ, पिता थे राजा सिद्धार्थ, माता का त्रिशला नाम हुआ। पत्नी थी इनकी यशोदा, प्रियदर्शिनी पुत्री थी, परंतु इनके अंदर सत्य ज्ञान की इच्छा प्रबल थी। ऐसे एक रात को इन्होंने राजमहल का परित्याग किया और सत्य की खोज में जंगल की राह लिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या से कैवल्य ज्ञान को पाया और वर्धमान से हटकर महावीर नाम को पाया। सत्य, अहिंसा, शांति, करुणा इनके मूल सिद्धांत रहे। पंच महाव्रतों का इन्होंने मानवता हित उत्थान किया। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में निर्माण प्राप्त किया। संपूर्ण विश्व को इन्होंने
शांति का संदेश दिया। इनके अनुयायी इस धरा पर जैन कहलाते हैं। अपरिग्रह और अहिंसा का वे कठिनता से पालन करते हैं। इस भोगवादी 21वीं सदी में महावीर की ही आवश्यकता है। इनके अपरिग्रह सिद्धांत की आज विश्व को आवश्यकता है। युद्ध, कलह और घृणा द्वेष से आज विश्व तप्त हो रहा। ऐसे समय में अहिंसा की छाया ही संबल दे सकता। आए ऐसे तपस्वियों की राहों को जीवन में अपनाए। सदाचार पर चलकर जीवन को दिव्यतम बनाए। ऐसे कल्याण पथ के पथिक युगों में धरा पर आते हैं, जो अपनी विशालता से मानवता को आप्लावित कर जाते हैं। मानवता को आप्लावित कर जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। हमेशा हर विषय पर आपकी प्रस्तुति सबसे अलग होती है, सुनने में भी आनंद आता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रेमलाल किशन जी छत्तीसगढ़ से, जो हमारे मध्य उपस्थित है। आदरणीय जी सादर आमंत्रित है। जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप लोगों के समक्ष कविता प्रस्तुत है। महावीर स्वामी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, उनको सत सत प्रणाम है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैनियों के भगवान हैं। महावीर स्वामी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, उनको सत सत प्रणाम है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैनियों के भगवान हैं। ईसा पूर्व 599 में जन्मे, बचपन का नाम वर्धमान है। राजा सिद्धार्थ पिता हैं इनके, रानी त्रिशिला माँ का नाम है। वैशाली गणराज्य का क्षत्रिय कुंड, महावीर का जन्म स्थान है। महावीर क्षत्रिय कुल में जन्मे, कई कार्य किए महान है। चैत्र शुक्ल 13 को मनाते, जन्म कल्याणक त्योहार है। जैन मंदिरों में पूजा पाठ होता, खुशियों की होती बौछार है। भगवान महावीर की शिक्षाओं को सभी याद वहाँ करते हैं। महावीर के सिद्धांतों पर सदा सभी लोग चलते हैं। सत्य की खोज में घर को छोड़े, एकाग्र और एक चित हुए। 12 वर्षों तक तपस्या किए, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति किए। सत्य की खोज में घर छोड़े, एकाग्र और एक चित हुए। 12 वर्षों तक तपस्या किए, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति किए। सत्य के मार्ग पर चलना सिखाए, सत्य के वे पथगामी हैं। जैन धर्म के संस्थापक वो भगवान महावीर स्वामी हैं। सत्य के मार्ग पर चलना सिखाए, सत्य के वे पथगामी हैं। जैन धर्म के संस्थापक वो भगवान महावीर स्वामी हैं। अहिंसा, सत्य और त्याग की भावना हर मानव में सदा रहे। सभी प्राणियों में प्रेम की नदियाँ निरंतर सदा बहे। अहिंसा, सत्य और त्याग की भावना हर मानव में सदा रहे। सभी प्राणियों में प्रेम की नदियाँ निरंतर सदा बहे। अहिंसा का पालन करें सदा, सदा सत्य का धारण हो।
प्रेम और शांति बनी रहे तो हर समस्या का निवारण हो। अहिंसा का पालन करें सदा, सदा सत्य का धारण हो। प्रेम और शांति बनी रहे तो हर समस्या का निवारण हो। सादा जीवन व्यतीत करें, आडंबर का त्याग करें। शांति से जियो और सबको जीने दो, हर प्राणी से अनुराग करें। सादा जीवन व्यतीत करें, आडंबर का त्याग करें। शांति से जियो और सबको जीने दो, हर प्राणी से अनुराग करें। किसी को कष्ट न हो कभी, ना अपमान होना चाहिए। सभी जीवित प्राणियों का सदा सम्मान होना चाहिए। धर्म सत्य अहिंसा का पालन हृदय में सदा बनी रहे। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह क्षमा तन में सदा बनी रहे। धर्म सत्य अहिंसा का पालन हृदय में सदा बनी रहे। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह क्षमा तन में सदा बनी रहे। महावीर स्वामी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, उनको सत सत प्रणाम है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जैनियों के भगवान हैं। महावीर स्वामी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, उनको सत सत प्रणाम है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जैनियों के वे भगवान हैं। जय महावीर, जय जय महावीर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय महावीर। ओम आढ़म, सुंदर प्रस्तुति, सादर आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर राम से सम्मान सादर आमंत्रित है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। आदरणीय आर्थिका साहित्यिक मंच को नमन करता हूँ। महावीर जन कल्याण दिवस पर सभी जुड़े साहित्यकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी विषय पर एक कविता प्रस्तुत है। महावीर स्वामी का जीवन था पावन, अहिंसा सत्य धर्म का उनका था मन। करुणा और संयम की राह दिखाई, हर जीव में आत्मा की ज्योत जलाई। त्याग और तप का उनका था संदेश, सादगी में ही दिखी धर्म की रेस। 24वें तीर्थकर कहलाए, जैन धर्म के दीप बनकर जग में छाए। अहिंसा का मंत्र उन्होंने दिया, हर प्राणी में प्रेम का भाव दिया। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब में सद्भाव यही था कोटा। महावीर जयंती का शुभ दिन आया, सभी ने श्रद्धा से दीप जलाया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा बनती, मानवता की राह पर रोशनी बनती। चलो हम भी उनकी राह अपनाएं, अहिंसा सत्य और संयम को जीवन में लाएं। महावीर स्वामी के आदर्शों को माने, एक शांत सुंदर संसार बनाएं। अहिंसा का डंका बजाया था महावीर ने, धर्म पर बलिदान हटाया था महावीर ने। अंधकार अज्ञान मिटाया था महावीर ने, जियो और जीने दो सिखाया था महावीर ने। अंधकार अज्ञान मिटाया था महावीर ने, जियो और जीने दो सिखाया था महावीर ने। पत्थर पत्थर होता है सोना नहीं होता, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता। पत्थर पत्थर होता है सोना नहीं होता, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता। महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता। त्याग की बात तो हर कोई करता है, सत्य का नारा तो हर कोई कहता है। त्याग की बात तो हर कोई करता है, सत्य का नारा तो हर कोई कहता है। उतारे कथनी को करनी बनाकर जीवन में, ऐसा महावीर तो एकाध हुआ करता है। ऐसा महावीर तो एकाध हुआ करता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों का संयोजन था आदरणीय। आपकी कविताओं में शब्द इतने सुंदर होते हैं ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ शब्दों को लाते कहाँ से है जब मैं लिखती हूँ तब। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शिव कुमार गुप्त जी, शिव निवाड़ी, मध्य प्रदेश से। आदरणीय मामा जी, आप ससम्मान सादर आमंत्रित हैं। जी दीदी, मंच को नमन करता हूँ। माँ बीड़ा वादनी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जैसा कि आज भगवान महावीर की पावन जयंती है, उस पावन महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। कितना सफल हुआ हूँ, आपके सामने एक छोटी सी रचना उनके चरणों में निवेदित है। महावीर स्वामी का दर्शन जीवन की पतवार, महावीर स्वामी का जीवन दर्शन जीवन की पतवार, जो अनुगमन करेगा पथ का होगा भव से पार, जो अनुगमन करेगा पथ का होगा भव से पार। आप देखिए उनका कि सत्य अहिंसा परमो धर्मा जीवन के आदर्श रहे, सत्य अहिंसा परमो धर्मा जीवन के आदर्श रहे, त्याग तपस्या और अपग्रह जीवन के उत्कर्ष रहे, त्याग तपस्या और अपरिग्रह जीवन के उत्कर्ष रहे, सत्य राह में त्यागा अपना राजपाट परिवार, जो अनुगमन करेगा पथ से, जो अनुगमन करेगा पथ का होगा भव से पार, जो अनुगमन करेगा पथ का होगा भव से पार। अंतिम तीर्थंकर थे 24 में, तो उनके लिए देखें आप कि अंतिम तीर्थंकर बन जग को राह नेक दिखलाई, अंतिम तीर्थंकर बन जग को राह नेक दिखलाई, जियो और जीने दो सुन जग ने अमूल्य निधि पाई, जियो और जीने दो सुन जग ने अमूल्य निधि पाई, धन्य हुआ मानव शिक्षा दीक्षा कर अंगीकार, धन्य हुआ मानव शिक्षा दीक्षा कर अंगीकार, जो अनुगमन करेगा पथ का होगा भव से पार, जो अनुगमन करेगा पथ का होगा भव से पार। उनके चरणों में अंतिम बंद रख रहा हूं। देखें आप कि इंद्रिय निग्रह करके प्रभु जी महावीर कहलाए, इंद्रिय निग्रह करके प्रभु जी महावीर कहलाए, और सूर्य सम तेज पुंज लख जगने शीश झुकाए, इंद्रिय निग्रह करके प्रभु जी महावीर कहलाए, और सूर्य सम तेज पुंज लख जगने शीश झुकाए। हे भगवान हे वर्धमान तुम करुणा के अवतार, हे भगवान हे वर्धमान तुम करुणा के अवतार, जो अनुगमन करेगा पथ का होगा भव से पार। महावीर स्वामी का दर्शन जीवन की पतवार, जो अनुगमन करेगा पथ का होगा भव से पार, होगा भव से पार। उस महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओम हरम। अति सुंदर आपकी प्रस्तुति आदरणीय मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पुनः अनुपस्थित क्रमांक में